दोस्तों ये स्क्विड गेम का 9वां और ये आखिरी एपिसोड है। हो सकता है थोड़ा लंबा एक्सप्लेन हो जाए क्योंकि आज हम उन 8 टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे किस तरीके से सभी सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि टोटल 456 लोग थे, पर हम देखे धीरे धीरे सारे लोग कम होते गए, कितने लोग यहाँ से एलिमिनेट होकर बाहर निकलते गए और अब फाइनल में यहाँ 2 ही लोग पहुँचे हैं, जिसमें एक जैक है और एक दूसरा उसका पार्टनर ही है। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि सारे वीआईपी लोग गेम देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे होते हैं और ये काफ़ी अमाउंट पेड करके यहाँ पे गेम देखने के लिए आए होते हैं। क्योंकि आगे देखते हैं जैक और उसके दोस्त को प्ले ग्राउंड में लेकर जाया जाता है जहाँ पे उनको गेम खेलना होता है। आगे देखते हैं जैक और उसका दोस्त जो होता है वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों काफ़ी देर तक फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं और इसी तरीके से इस दोनों के बीच फाइट चलती रहती है लंबे समय तक। और जो वीआईपी लोग आए होते हैं वो लोग इस गेम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे थे कौन जीतता है और कौन हारता है। आगे देखते हैं जैक का पार्टनर जैक को मारने ही वाला था, पर जैक अपना हाथ बीच में ला देता है जिससे चाकू जैक के हाथ में चुभ जाता है। जैक चाहता तो अपने पार्टनर को मार सकता था, पर वो नहीं मारा क्योंकि इसके माँ जो होती है इसको बहुत मानती थी और जैक को इस लड़के पे रहम आ जाता है, इसीलिए अपने पार्टनर को वह छोड़ देता है। और जैक चाहता था कि वह इस गेम को यहीं पर एंड कर दे, मतलब ये गेम यहीं पे बंद करके ये दोनों यहाँ से सेफ निकल जाए, इसको पैसे नहीं चाहिए था। पर जैक के पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने गले में चाकू भोंक लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं जैक को बेहोश करके उसके घर के सामने छोड़ दिया जाता है। के पॉकेट में एक एटीएम भी रख दिया जाता है जिसमें सारे उसके अमाउंट होते हैं जीते हुए। ये जो औरत दिख रही है उस लड़की की माँ होती है जो जैक के साथ फाइनल में पहुंचे होते हैं। दरअसल जैक और वो लड़का एक ही शहर के रहने वाले थे, यानी एक ही जगह के रहने वाले थे और दोनों का घर सटा हुआ आस-पास में था। और जब जैक घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है और वह फर्श पे पड़ी हुई होती है। ये चीज देखकर जैक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी माँ के साथ ही वह लेट जाता है क्योंकि जैक ये सोचा था कि वह जीते हुए पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाएगा, पर उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है, देखते हैं कि काफ़ी समय बीत गया होता है और जैक की दाढ़ी मूंछ भी बढ़ गई होती है। आगे देखते हैं कि जैक नदी के किनारे बैठा होता है, तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है, उसे एक कार्ड देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पे इसको जाना होता है। और जब जैक उस एड्रेस पे जाता है तो देखता है कि वही बूढ़ा व्यक्ति होता है जो बेड पे पड़ा होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पहले ही हमने बताया था कि इस बूढ़े व्यक्ति का गेम में आने का एक रीजन था, इनका तबीयत भी खराब था और वह इस गेम खेलना चाहता था। सारे गेम करवाने वाले भी यही थे और जैक ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था क्योंकि इनके वजह से बहुत लोग मारे गए हैं। लगभग 456 लोग थे जिसमें एक सिर्फ जैक ही बचे हैं। पर अफसोस की बात है जैक यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। वो रियलाइज़ कर लेता है, समझ जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता था कि जो हुआ सो हुआ और अंत में इस बूढ़े व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं कि जैक अपना लुक चेंज कर लिया होता है और उस लड़की के भाई से मिलने जाता है जो अनाथ आश्रम में काफ़ी टाइम से रह रहा होता है, क्योंकि ये उससे वादा किया था कि अब इसके भाई और इसकी माँ का ख्याल रखेगा। और जब जैक मेट्रो स्टेशन पे जाता है तो देखता है कि वही व्यक्ति फिर से वही गेम खेल रहा होता है दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ से जाकर उसको पकड़ने ही वाला होता है, तब तक वो व्यक्ति जा चुका होता है वहाँ से। आगे देखते हैं जैक उस दिए गए नंबर पे कॉल करता है, कार्ड में जो लिखा रहता है। कॉल करते ही दोस्तों इस एपिसोड का एंड यहीं पे और इस सीरीज का एंड भी यहाँ पे होता है। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहे।